मानव जीवन का पहिए से प्रागैतिहासिक जुड़ाव है। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, गति बढ़ी, जीवन आसान हुआ। मगर इतिहास की एक कहानी ऐसी भी है जहां पहिए से बनी गाड़ियों ने जीवन को यायावर बना दिया। न घर का कोई ठिकाना रहा, न जिंदगी में स्थायित्व। ये कहानी है गड़िया लोहारों की। प्रतिज्ञा और वचन से बंधी उनकी यायावरी आज भी जारी है। बात उस समय की है जब मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने वाला था। सारे राजे रजवाड़े उसके सामने झुकते जा रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद यद्यपि चित्तौड़ हाथ से निकल गया, फिर भी उनका संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनमें गड़िया लोहारों के पूर्वज भी थे। उन्होंने महाराणा के साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक वे न तो अपना स्थायी घर बनाएंगे और न ही मेवाड़ वापस लौटेंगे। इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसा कि आमतौर पर मध्यकालीन दुनिया में होता था कि हारे हुए हर समुदाय, जाति, प्रजाति या तो समर्थक बना लिए जाते थे या अपनी हैसियत कायम रखने की जिद में वो युद्ध अपराधी घोषित कर दिए जाते थे। गड़िया लोहारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गड़िया लोहार मुगलों के युद्ध अपराधी हो गए। इनके लिए यह सख्त ताकीद थी कि इन्हें ऐसे स्थानों पर अपना ठिकाना बनाना था जहां से इन पर नजर रखना आसान हो। लिहाजा या तो ये कोतवाली के आसपास निवास करते थे या फिर ऐसी सड़कों के किनारे जहां से इन्हें स्वयं को छुपा लेना मुमकिन नहीं था। मध्यकाल बीता तो अंग्रेजों ने भी इन्हें इसी निगाह से देखा और ये हमेशा थाने के आसपास ही रहने को मजबूर हुए। युद्ध अपराधी घोषित होने के साथ ही इनके भीतर के आक्रोश ने अपराध का बीज भी बो दिया। यही कारण है कि गड़िया लोहारों को देखने का नजरिया बड़ा ही रूढ़ हो गया। जैसे ही ये वहां से अलग हुए, भाग। समय कभी रुकता नहीं। मेवाड़ पर हमला करने वाला अकबर चला गया। मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई। इस बीच अंग्रेज भी आकर चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश गड़िया लोहारों के लिए तो समय जैसे ठहर गया। वे मेवाड़ की सरहदों से दूर अपने परिवार के साथ भटकते रहे। बैलगाड़ियां ही उनका घर बन गई। विडंबना देखिए कि जिस समाज की रक्षा के लिए गड़िया लोहारों के पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो समाज भी आज उन्हें भूल सा गया है। आज भी सड़कों के किनारे अभाव की जिंदगी गुजारते गड़िया लोहारों के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अतीत गौरवशाली मगर वर्तमान बेहद परेशान करने वाला। अपनी बात से मुकरने की कभी आदत नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी हैसियत से ऐसी मुकरी कि कभी उस दौर में लौट ही नहीं पाई जहां वीरता से परिपूर्ण संकल्प के जोश ने उफान मारा था। परंपराएं बनने में सदियों लग जाती हैं और एक बार जब परंपरा अपना रूढ़ रूप ले लेती है तो कई बार समय के साथ वो तालमेल बिठा नहीं पाती। गड़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद भी गड़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा है। नतीजतन पुलिस की ज्यादती इनके ऊपर लगातार होती रही।
कालांतर में जैसे गड़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए लोहे की कारीगरी को अपनाया। कभी अस्त्र शस्त्र बनाने वाले ये गड़िया लोहार आज घरेलू उपयोग के लिए जरूरी उपकरण और औजार बनाते हैं। इन लोगों की रोजी रोटी इन्हीं उपकरणों और औजारों के सहारे चलती रही है। सड़क किनारे अपना बसेरा डाले हुए इन लोगों की जीवन की अर्थव्यवस्था इन्हीं उपकरणों और औजारों के आसरे चलती है। छोटी लागत से बने सामानों के बिकने पर छोटी आय होती है और जिंदगी छोटी सी जगह पर खुरचते खुरचते सालों से बीत रही है। बुजुर्गों को अपनी प्रतिज्ञा की कहानी तो याद नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कहानी की धुंधली यादें इनके दिमाग में आज भी जरूर है। बुजुर्गों के विपरीत नई पीढ़ी को अपनी अतीत की कहानियां बहुत अच्छी तरह याद है, मगर बदलते समय के साथ इस प्रतिज्ञा से जुड़ी कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। इसलिए भावनाओं से ज्यादा तार्किकता से सोचने वाली नई पीढ़ी के लिए अतीत के उस शानदार संकल्प का अब कोई मायने नहीं रह गया है। लिहाजा अतीत को याद किया जा सकता है, ढोया नहीं जा सकता। बदलाव आवश्यक है। गड़िया लोहार की नई पीढ़ी भी बदलने के लिए व्याकुल है। उनसे हम बहुत मॉडर्न है, बहुत फास्ट हैं हर चीज में। लोहे की कारीगरी के सहारे गड़िया लोहारों ने सैकड़ों साल गुजार दिए, लेकिन आज उनका पेशा संकट में है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने सुघड़ और सस्ते उत्पादों ने इनकी कमाई पर करारी चोट की है। पिछले दशकों में उदार होती देश की अर्थव्यवस्था ने गड़िया लोहारों के प्रति कोई उदारता नहीं बरती है। एक साथ थोक में उगलने वाली कंपनियों के मुकाबले इनकी कौशल कहीं टिक नहीं पा रही है। ऐसे में बाजार और उपभोक्ता के लिहाज से इनके उत्पाद की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई है। तो बिल्कुल काम नहीं चल। मगर इन मानसिक तैयारी को थामने के लिए न तो प्रशासन तैयार है और न ही सरकार को इनकी दरकार है। सदियों से सड़कों पर पलती इस जिंदगी को पुलिस की घुड़की मिलती रहती है। अस्थायी बसेरे में पलती जिंदगी पर असामाजिक तत्वों की नजर भी रहती है। शासन प्रशासन इनके प्रति पूरी तरह नहीं तो कम से कम विकास के संदर्भ में पूरी तरह उदासीन है। इतनी प्रॉपर्टी है नहीं कि मतलब अपना पक्का मकान बना ले ना। पिछड़ेपन के अंधेरे में विकास का उजियारा शायद इसलिए भी दस्तक नहीं देता क्योंकि इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय नागरिकता भी हासिल नहीं है। वोटर लिस्ट की सूची को इनके वोटर होने में रुचि नहीं है। वोटर आई कार्ड नहीं होने से आधार कार्ड भी इनके नहीं बन पाए हैं। ऐसे में आधार कार्ड को आधार बनाकर हासिल होती सुविधाओं की परिधि में कभी ये आते ही नहीं। इनके बारे में एक और गंभीर बात यह, इन हालात में इनके स्थायी बसेरे की कल्पना के साकार होने में वास्तविकता की क्रूरता आड़े आती है। सपने इनके भी हैं, मगर अपनों की परवरिश के दबाव में सपने बिखर गए हैं। मैं ही चाहता जीने की गजब की चाह, फिर भी इस चाहत को बुलंद करने की कोई राह नहीं, मगर एक राह आजकल बनाई जा रही है। एक अद्भुत पहल से बाकी दुनिया से जुड़ने का एक सुंदर दरवाजा खुलने लगा है। इस दरवाजे से इन्हें अपनी कमियां दिखने लगी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए समाधान की रोशनी भी नजर आने लगी है। समाधान के इस दरवाजे की गुंजाइश बनाने वाले कई मिशन भी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है खुशहाली फाउंडेशन। फाउंडेशन ने इन गड़िया लोहारों की जिंदगी को
बदल डालने का संकल्प चंद साल पहले ही लिया है। ये सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे ठीक सामने इनकी बस्ती थी। सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि आरंभ बहुत कठिन था। शुरू कहां से किया जाए, सवाल इतना आसान नहीं था, मगर सोच विचार और संकल्प के साथ ने नए विकल्प का रंगरूप गढ़ना शुरू कर दिया। पहले तय किया गया कि जो लोग स्कूल जाने की उम्र पार कर गए हैं उन्हें 6 महीने के अतिरिक्त ट्यूशन के जरिए इस काबिल बना दिया जाए कि उन्हें स्कूल जाने में कोई हिचक नहीं रहे। मगर फाउंडेशन के सामने एक अलग तरह की लेकिन अनिवार्य चुनौती है कि गड़िया लोहार के बच्चे जितना समय स्कूल में बिताते हैं उससे कहीं ज्यादा समय उन्हें अपने घर पर बिताना पड़ता है। इससे उनकी सोच में वो परिवर्तन नहीं लाए जा सकते जो जरूरी है। ऐसे में स्थानीय आर्थिक सहयोग से इन बच्चों के लिए छात्र माहौल सृजित किया जाएगा जो उनके भविष्य को संवारने के ख्याल से बेहद जरूरी है। भारतवर्ष में पहला इस तरह के गंभीर प्रयास इन गड़िया लोहार तथा इनके बच्चे की जिंदगी की नई आस बन गया है। संभावनाओं के आकाश से शुरुआती रुकावट के बादल छंटने लगे हैं। गड़िया लोहारों के बीच से ही कुछ युवक तकनीकी शिक्षा पाकर कई नामी कंपनियों में काम करने लगे हैं। कभी सोच में भी नहीं समाने वाली इनकी उपलब्धियां आज गड़िया लोहारों के बीच एक छोटी सी मगर दमदार वास्तविकता बन गई है। इतिहास में की गई अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होकर यह समुदाय अब जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे जो तन याद करे और गादे आवेरे थारी महिमा अपरंपार ओ मारा दादा दे बारे जो तन याद करे और गाडे आवेरे थारो को मिलनो रे वो सच्चा मनड़ा हो थारो को मिलनो रे वो सच्चा